हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 22 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटेड जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा जो है आपका डिस्कशन किया जाएगा। यानी इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, कोई भी न्यूज आपका जो है छूटने नहीं पाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सशस्त्र पुलिस इकाई की स्थापना की गई है। तो यह किस राज्य में जो है स्थित है, आपको बताना है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है ये न्यूज में था, तो ये आपको बताना है कि ये जो सशस्त्र पुलिस इकाई है इसकी स्थापना की गई है सिमलीपाल में, लेकिन ये किस राज्य में सिमलीपाल स्थित है। तो विकल्प में है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा में ये जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है आपका दो मॉडल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक की मतलब ये जो सशस्त्र पुलिस इकाई स्थापित की गई है, तो ये किस राज्य में, किस मतलब टाइगर रिजर्व में किया गया, तो आपका उत्तर रहेगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। या ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। तो आपका दोनों उत्तर रहेगा क्या, उड़ीसा, और ये रहेगा आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये जो है विशेष पुलिस बल जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के भीतर है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो मौजूदा वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर के जो है काम करेगी। यानी जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं वहां एक काम किया करेंगे, लेकिन जैसे किसी चीज के लिए स्पेशल उसी काम के लिए किसी को नियुक्त कर दिया जाता है, तो वो काम जो है जान लीजिए फोकस के थ्रू होने लगता है। तो इसलिए जो है सुरक्षा बढ़ाने के लिए, उसके भीतर जो सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये जो है कदम उठाया गया है। तो आपको ये मैप में देखना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये देखिएगा आपका उड़ीसा पहले नंबर है। उड़ीसा में आपका ये सिमलीपाल है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो ये देखिएगा यहाँ जैसे मैप में आप उसको देखेंगे तो जब लंबे समय तक उसको आप याद रख सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको पूरा मैप के माध्यम से जो हम दिखा के बताते हैं हमेशा। तो सिमलीपाल आपसे एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, ये जानिएगा आप। तो याद रखना है, ये देखिएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है किस हिसाब से जो है यहाँ टाइगर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो है आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो आपको बताना है, देखिएगा क्या है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप अब विश्व लेवल पे हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 2025 में कहाँ होगा। विकल्प में है आपका चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल। सही उत्तर आप करेंगे भारत में जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। तो याद रखना है, इसको डिटेल्स देखिएगा। इसका आयोजन जो होगा 26 से लेकर के 26 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जो है आयोजित किया जाएगा। और स्थल अगर पूछा जाए आपका कहाँ, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसको जो है आयोजित किया जाएगा। और पिछला वर्ष जो 11वां संस्करण हुआ था, ये 12वां है, आपको बता ही दिया गया, क्वेश्चन में ही था 12वां संस्करण कहाँ होगा। तो 12वां जो है ये है। उसके बाद 11वां जो पिछले वर्ष हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपके जापान में हुआ था। तो याद रखना है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोजक इसका कौन है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक। देखिएगा पैरा, यहाँ आपका पैरा गेम था, तो इसलिए जो है पैरा ओलंपिक समिति करेगा। तो 1994 से ये जो है स्थापित, मतलब शुरुआत किया गया है। ये गेम्स 1994 से प्रतिवर्ष हो रहा है। तो याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा कौन आयोजित कर रहा है, तो इंडिया टू होस्ट 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो याद रखना है, इंडिया होस्ट करेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। अगला देखिएगा, ये एक बुक है, ये भी बुक भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है किसी ऐसे लेखक द्वारा लिखा गया। अभी आपको बता देना किसके द्वारा लिखा गया है, जो अपना जो है नाम पूरे इतिहास में जो है जान लीजिए रच चुका है। तो ब्रिंग्स इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। तो आपको बताना है। विकल्प में है देखिएगा अवनी लेखरा, दीपा मलिक, विनेश फोगाट, रानी रामपाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा, कौन इसको किया है, तो आपका उत्तर सही रहेगा बी, दीपा मलिक जो है इस बुक को लिखी है। तो इनकी आत्मकथा है ब्रिंग्स इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो ये आपको याद रखना, दीपा मलिक के बारे में हम तो आपसे कहेंगे कि एक बार जाकर के उनको एक बार पढ़िएगा।
तब आपको उनके बारे में कुछ समझ में आएगा। अभी हम आपको इमेज के माध्यम से भी दिखा देंगे कि किस तरह से एक महिला जो है उन्होंने इतना झेलने के बाद भी इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड लेकर के आई हैं। तो अभी आपको बताते हैं, दीपा मलिक जो है ये पैरा खिलाड़ी हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ये चीज आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे जो है यही पूछा जा सकता है। इस पुस्तक में जो है दीपा मलिक ने अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं और उपलब्धियों को जो है लिखा है। तो याद रखना उनकी कैसे कैसे उनके जीवन में घटना हुई, क्योंकि उनको जो है ट्यूमर हो गया था कमर में, तो जो है उसके कारण से जो है उनको ये सारी समस्याएं जो है पैरा गेम्स के लिए उनको मजबूर किया गया, जन ये होना पड़ा। तो अब अभी बता देते हैं, दीपा मलिक जो है भारत की पहली महिला पैरा एथलीट हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीता था। अब देखिएगा इतना झेलने के बाद भी पहली महिला एथलीट बनी थी जो है पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली। इन्होंने जो है 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में जो है 60 फुट में जो है पदक जीता था। तो याद रखना है ये चीजें आपको। और वो भी कौन सा पदक जीता था? सिल्वर जीता था, रजत पदक जीता था। इनको जो कुछ अवार्ड मिल चुकी है, जैसे अर्जुन अवार्ड 2012 में इनके खेल के कारण दिया गया था, पद्म श्री जो है 2017 में इनको दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2019 में दिया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण अवार्ड है इनको, ऐसे खेल का सबसे बड़ा अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका पिछली वर्ष। पद्म श्री मिल चुका है जो तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, तीसरा चौथा कह लीजिए कि, और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2012 में। तो ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पर्सनालिटी जो है ये भी आपको याद रखना, ये 60 फुट से जो है 60 फुट मतलब खेलती हैं, उसमें ये पैरा एथलीट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो जिनके नाम इतनी उपलब्धियां हैं वो निश्चित रूप से पर्सनालिटी जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये देखिएगा, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा एथलेटिक्स मेडलिस्ट, तो ब्रिंग्स इट ऑन, ये देखिएगा इनका बुक है। देखिए एकदम क्लियर नहीं आया होगा क्योंकि जो है क्लियर पिक्चर इस बुक का मिल नहीं पा रहा था। तो ये देखिएगा आपको ये जो है दीपा मलिक है, इनका ये इमेज है, हरियाणा से बिलोंग करती है। देखिएगा पर्सनालिटी जो है कितने अवार्डों से अपना जो है नाम कमाई है। इनको जो है क्या हुआ था, कमर में इनके जो है ट्यूमर हो गया था, उसके कारण से जो है इनका पूरा ये नीचे वाला हिस्सा विकलांग टाइप का हो गया। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना जो है हार नहीं मानी, और उसके इतना होने के बावजूद भी देखिएगा अवार्ड का जो है भंडार लगाए हैं। तो ये है जो है ये भी है पैरा एथलेटिक्स में गेम्स में जो है ओलंपिक में इन्होंने अवार्ड पहली बार जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पर्सनालिटी को आप जो है भूल नहीं सकते हैं। दोस्त अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है इसको जरूर शेयर करिएगा, जो पूछते हैं उसको बताया करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जो है 9 घंटे अंतरिक्ष वॉक करके जो है स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने जो है 9 घंटे अंतरिक्ष में वॉक किया है? तो देखिएगा क्या होता है कि पिछली वर्ष आप सुने होंगे न्यूज में, जब स्पेस एक्स द्वारा जो है अंतरिक्ष में लोगों को जो है अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए ले जाया गया था, लेकिन अभी ये जो है चीन के लोगों द्वारा ये किया गया कि 2 लोग गए थे, वो 9 घंटे अंतरिक्ष स्पेस वॉक करके जो है विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी तक अंतरिक्ष में इतना जो है कोई रिकॉर्ड नहीं बना था, इतना देर तक कोई घूम नहीं पाया था। तो ये है, देखिएगा आने वाले समय में पैसे का कमाल, जिस पैसा दीजिए आप जाइए अंतरिक्ष में, सब लोग घूमने प्लान बनाते हैं, हम यहाँ जाएंगे, ये इस जगह जाएंगे, लेकिन अब कहा लोग जाने लगे हैं, अंतरिक्ष में जाने लगे हैं। तो याद रखना है, चीन ने जो है, चीन के 2 लोगों ने जो है ये उपलब्धि हासिल की है, 9 घंटे स्पेस में जो है ये लोग टहल रहे थे। अब सोचिएगा कहाँ कहाँ गए होंगे, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कौन कौन जाना चाहता है? जाने के लिए पहले आप लोग पैसा कमाइए अच्छा से, पर अच्छा कमाएंगे तब ना घूम पाएंगे, क्योंकि इसमें जाने लगे 1-2 हजार रुपया नहीं लगेगा, सीधे करोड़ में लगेगा, जान लीजिएगा। तो उतना कमाने के लिए पहले काम करिए, तब जो है स्पेस में घूमिएगा। निश्चित रूप से अगर आप चाहेंगे तो आप कमाएंगे और घूमेंगे। उसके लिए आप अगर समझ रहे हैं सबसे अलग काम करना, तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना होगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो चीन के अंतरिक्ष यात्री थे कै जुझे और सांग लिंगडोंग, तो उन्होंने जो है अंतरिक्ष स्पेस वॉक करके जो है 9 घंटे वॉक करके जो है नया रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड वो भी। तो याद रखना है। अगला देखिएगा, हाल ही में किस नाम से जो है किसानों के लिए भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट जो है बनाया गया है? तो किस नाम से बनाया गया है आपको बताना है। विकल्प में है देखिएगा, किसान रक्षक,
किसान कवच, अन्नदाता रक्षक, किसान कल्याण कवच। तो सही उत्तर आप करेंगे बी, किसान कवच नाम से जो है ये बनाया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा हमारे किसान जो है, आप देखे होंगे कीटनाशक जो है कैसे जो है बिना कुछ पहने हुए, ऐसे नॉर्मल कपड़ा हुए, कई बार तो हम देखते हैं कपड़ा पहने बिना भी कीटनाशक का छिड़काव जो है अपने खेतों में करते हैं, क्योंकि उनको उतना नॉलेज भी नहीं रहता। दूसरे नंबर वो व्यवस्था भी नहीं रहती कि वो कुछ जो है पहन सके वैसे कुछ, कि जिससे जो है उससे बच सके। तो आप इसलिए जो है किसान कवच नाम से ये लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है आपको, ये जब कीटनाशक जब छोड़ते हैं किसान खेतों में तो इसको पहन करके छोड़ेंगे तो जान लीजिए उससे उनकी बॉडी को जो है सुरक्षित रहेगी। तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप सब जानते होंगे। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच लॉन्च किया है, और यह कवच जो भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। तो आपको याद रखना है, जैसे कीट छोड़ते समय किसानों के लिए विकसित किया गया है, जो कीट छोड़ते समय जो है ये पहनेंगे। इसका निर्माता जो है ब्रिक इन स्टेम और बेंगलुरु, ये सॉरी देखिएगा पहले, ब्रिक इन स्टेम बेंगलुरु है, और सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके सहयोग से ये जो है ब्रिक इन स्टेम जो है इसको विकसित किया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमेज के माध्यम से देखिएगा, ये देखिएगा इस तरह से कुछ इमेज है, दस्ताना है, और उसके बाद मुंह में पूरा लगाने के लिए है, पूरा ये शरीर ढका हुआ है। तो इस तरह से कुछ बनाया गया है कि इसको जो है लोग किसानों को जो है इससे मदद मिल सके। तो कीट छिड़कते समय जो है आप देखिएगा यही होता है। गांव के किसान क्या होते हैं, अब ये पैसे में मिलेगा और लगभग कितने में मिलेगा, 100-200 का मिलेगा नहीं, तो ये महंगा मिलेगा, तो आम जो किसान होते हैं गांव के वो खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए जो है समस्याएं हर तरह से जो है गांव के किसान जो है, गांव के छोटे किसान वो भी झेलते हैं। अगला देखिएगा, हाल ही में ओम प्रकाश चौटाला का जो है निधन हो गया है। तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो विकल्प में आपका देखिएगा उत्तर है विकल्प है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। सही उत्तर आपका रहेगा ये हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आप इनको समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी कितना इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ओम प्रकाश चौटाला जो है उनकी खुद की पार्टी थी इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी, तो इसके वो जो है प्रमुख थे। ये हरियाणा के 5 बार के सीएम यानी मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये पहली बार 1989 में सीएम बने थे। 1989 में सीएम बने थे, तब से जो है 5 बार लगातार सीएम बने थे। अब तो हरियाणा में अभी आप जान रहे होंगे कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाई थी। तो वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। तो याद रखना है इनको जो है दूसरी बार बनाया गया था, क्योंकि पहली बार कुछ इलेक्शन के कुछ दिन पहले जो है इनको हटा करके मनोहर खट्टर को नायब सिंह सैनी को जो है बनाया गया था। फिर से इन्होंने चुनाव में जीत हासिल किया, तो फिर से इनको जो है नायब सिंह सैनी को बनाया गया। याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा ओपी चौटाला का जो है इमेज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरेशिया जो है टाइम्स की जो है दी 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में जो है भारत को जो है किस स्थान पर रखा गया है? तो आपको बताना, ये देखिए यूरेशिया टाइम्स एक मैगजीन है, उसने ये जो है दी 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 तो इस नाम से जो है रिपोर्ट रिलीज किया है। इसमें जो है भारत को किस स्थान पे रखा गया है, यानी पावर्स के मामले में कौन 8 देश जो है सबसे टॉप पावर्स जिसके पास है, वो 8 देशों की सूची निकाला, उसमें भारत किस स्थान पे है? तो विकल्प में है तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पे, 6वें स्थान पे। सही उत्तर आपका रहेगा भारत इसमें जो है 5वें स्थान पे है। तो ये आपको याद रखना है, भारत कितने स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। तो ये इसको देखिएगा, इस सूची में जो दुनिया के 8 जो पावरफुल देश हैं यानी महान शक्तियों को जो है शामिल किया गया है। तो दुनिया के कितने, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है दुनिया के जो है, देखिएगा नाम ही इसका क्या है पहले देखिए, दी 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 यानी 8 ग्रेट पावर्स जो है उनको ये रिलीज किया गया उनके बारे में। तो दुनिया की 8 महान शक्तियों को शामिल किया गया है। इन देशों को जो आर्थिक, सामाजिक यानी इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, सैन्य ताकत क्या है, आर्मी पावर क्या है। तो इसके आधार पर जो है आर्म पावर्स के आधार पर जो है यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो आपको याद रखना है, शीर्ष देश अगर देखेंगे तो सबसे पावरफुल देश कौन सा है, वो अमेरिका को बताया गया है। दूसरे नंबर पे चीन को बताया गया है। तीसरे नंबर पे आपका रूस आएगा। चौथे पे आपका जापान आएगा।
5वें पे अपना देश भारत आएगा, तो याद रखना है। उसके बाद में फ्रांस, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया है। तो इन 8 देशों को रैंकिंग प्रदान किया गया है इसमें, तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो आज का सेशन थोड़ा सा कम रखते हैं क्योंकि हम बाहर जाने वाले हैं, तो सेशन इसीलिए जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, तो इसको आप देखिएगा। ऐसे आप ना कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपका सब सब क्वेश्चन जो है कवर किया जाएगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और मित्रों तो जो है जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।